क्वेश्चन क्या है 2024 में आया हुआ है। देखो क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, घुमाया है उसने। देखो क्या किया, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है p एंड q। क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है p और q, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p को हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 18a² b, p को क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 18a² b की पावर 4, और q को भी उसने क्या लिख दिया 20a³ और b square, where a and b are the prime number, then LCM PQ निकालना है हमको। यानी क्या होगा, यहाँ पर उसने चार ऑप्शन दे दिया है, चार ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभी हम ऑप्शन के ऊपर नहीं जाते, हम सीधा सीधा क्या करते हैं, जो गिवन है वो लिखते हैं। p इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है 18a² b की पावर 4, इतना क्लियर है भाई। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये 18 है ना, तो 18 का हम फैक्टर से निकाल सकते हैं। फैक्टर कैसे निकालेंगे, 18 के आप फैक्टर यहां पर निकाल लो, क्लियर है 2 9 3 3 1, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 × 3 × 3। अब a कितने बार, a की पावर 2 है, मतलब a को हम कितने बार लिख देंगे, 2 बार। क्लियर है बात समझ। डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की चीज मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, दोनों में समझाऊंगा, है ना। तो ये फैक्टराइज कर दिया, b कितने बार हमारे पास 4 टाइम है, तो हमने b को यहाँ पर क्या कर दिया 4 टाइम्स लिख दिया। क्लियर, इतना कुछ नहीं है। a 2 बार है यानी a की पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिखा, b 4 टाइम्स है तो 4। फिर उसके बाद हमारे पास q क्या दिया हुआ है 20, और यहाँ क्या दिया हुआ है a³ और b²। क्लियर है, तो देखो 20 के फैक्टर निकाल लेंगे हम। 20 के फैक्टर क्या होंगे 2 10 2 5 5 1। क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट है बेटा, नहीं है, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अरे भूल ही नहीं पाओगे यार, ये पूरा चैप्टर देखना आराम से बन जाएगा तुमसे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसका लिख देंगे तो 2 × 2 × 5। a कितने बार है 3 बार, तो यहाँ पर 3 टाइम्स लिख देंगे। b कितने बार है 2 बार है। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, पक्का, कोई डाउट, ठीक है। चलो अब देखो हमें क्या निकालना है यहाँ पर एलसीएम। तो मैंने एलसीएम में एक चीज बताया था कि एलसीएम में हम क्या लेते हैं, ग्रेटर पावर लेते हैं। एलसीएम में क्या लेते हैं, ग्रेटर, और एचसीएफ में क्या लेते हैं, स्मॉल पावर लेते हैं। तो देखो दोनों चीज के हिसाब से बताऊंगा। देखो एलसीएम में हम ग्रेटर पावर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो एलसीएम में क्या होता है, यहाँ दोनों देखो 2 यहाँ पर सेम है, यह कि दोनों सेम है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, दोनों को एक ही बार लिखा। अब यहाँ पर देखो 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ पर 3 है 3 लिख देंगे, यहाँ पर 3 है 3 लिख देंगे, यहाँ पर 5 है लिख देंगे। दोनों में जो सेम होगा उसको एक बार लिखना है, बाकी जो इसमें नहीं है उसको भी लिखना है, जो इसमें है उसको भी लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है तो इन दोनों को एक ही बार लिखेंगे हम। यहाँ पर 2 a जो सेम है, फिर एक तीसरा a यहाँ पर एक्स्ट्रा है, और b यहाँ पर देखेंगे, b हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, ये वाला जो तीसरा a यहाँ लिख दिया, तीसरा b है हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर देखते हैं हम 2 b हमारे पास और है, तो 2 b और लिख दिए, और एक एक्स्ट्रा b था यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अभी मैं इसको एक तरीका हो गया, एक ट्रिक हो गया, दूसरा ट्रिक भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 × 5 कर लो। अगर नहीं बन रहा, टेबल नहीं आ रही, तो 36 × 5 करोगे तो 33 आ गया, 5 3 जा 15 और 180 180 आ गया 180। और यहाँ पर देखो a कितने बार है 1 2 3, तो a का क्यूब, b कितने बार है 4 टाइम्स। क्लियर है। अब देखो जो दूसरी ट्रिक है वो मैं बता रहा हूँ, ट्रिक 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 ट्रिक, देखो ट्रिक, देखो यहाँ पर देखो क्या हमारे पास 18 और 20 है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो 18 और 20 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं, या तो यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, या 18 20 का आप डायरेक्टली एक साथ भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 18 और 20 का एक साथ आप निकाल लेना, तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप 2 करोगे तो ये 9 रहेगा, ये 5 हो जाएगा, फिर 3 करेंगे 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ 5 रहेगा, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 5 जा 180। तो ये हमारे पास ट्रिक हम डायरेक्टली दोनों का 18 और 20 का एलसीएम यहाँ 180 लिख दिया, तो 18 20 का एलसीएम 180। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन है जिनमें 180 आया हुआ है। कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। अब देखो इसमें करेंगे क्या हम, तो अब दूसरी चीज क्या मैंने बताया था कि जब एलसीएम होता है, एलसीएम में क्या लेते हैं, बिग पावर लेते हैं, और एचसीएफ में क्या लेते हैं, स्मॉल पावर। ये मैंने इसके पहले बताया था, रिवर्स करके देख सकते हो, है ना, स्मॉल पावर लेते हैं, ठीक है। ये दो चीज मैंने आपको बताया था। तो यहां पर देखो एलसीएम ले रहे हैं, इन दोनों देखो a² यहां पर भी है, a³ यहां पर भी, इन दोनों में ग्रेटर पावर कौन सी है, a³, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर a³।
क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये मैंने डिटेल वाली भी चीज बता दिया और ये मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ कि इन दोनों में क्या हो गया, जो ग्रेटर पावर है a3 वो लिख देंगे, इन दोनों में ग्रेटर पावर कौन सी है, a b की पावर 4 है तो 4 लिख देंगे, बस खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं करना था। ये तो मैंने डिटेल में बता दिया कि किस टाइप से करना है, लेकिन ये वाला थोड़ा शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीके के हिसाब से समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर समझ में आ गया तो कमेंट करो।